हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाँ जी बेटा, आज हम भाषा माधुरी का तीसरा अध्याय करेंगे। तीसरा अध्याय क्या है कि एक कहानी है हाथी और चिड़िया की। तो हाथी और चिड़िया की कहानी में क्या है कि हाथी और चिड़िया का झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और हाथी चिड़िया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ता है और उसे अपने पेट पर टिकाकर इधर उधर घूमने लगता है। चिड़िया को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके पेड़ उखाड़ने से बहुत से पक्षियों के घोंसले गिर जाते हैं। आपको पता है कि पेड़ उखाड़ने पेड़ों से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं, ठीक है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ फल फूल देते हैं, बहुत से पक्षियों के घोंसले होते हैं उस पर। इसलिए जहाँ एक पेड़ उखड़ता है तो वहाँ बहुत हमें नुकसान होता है। तो चिड़िया ने हाथी को बहुत रोका, पर क्या हुआ आइए इस कहानी में हम पढ़ते हैं। तो अपनी भाषा माधुरी की कहानी लेसन 3 कहानी है चिड़िया और हाथी कि एक हाथी और चिड़िया में झगड़ा हो गया। अब हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक घोंसला बना रही थी और वो वह क्या कर रही थी कि वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी और एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाल पर रखाती। उसे इस प्रकार करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमजोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती है। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं तो हजारों लाखों तिनके एक साथ उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था। पत्ता कैसा था कि पत्ता बड़ा था और उससे उठ ही नहीं रहा था क्योंकि चिड़िया तो छोटी सी होती है। अब उसके लिए तो वो पत्ता ही बहुत बड़ा था, इसलिए उससे उठ नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर हाथी को खूब हंसी आई और हंसते हंसते बोला कि कुदरत ने तुम्हें बनाने में बहुत कंजूसी की दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूं तो इस पूरे पेड़ को उठा सकता हूं। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब चिड़िया ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। कहते अगर ये पेड़ उखाड़ा गया तो कितने सारे पक्षियों के घोंसले उजड़ जाएंगे, घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। अब चिड़िया जिसको समझा रही है, हाथी को समझा रही है कि एक पेड़ को बनने में 10 वर्ष लगते हैं, कि इस पेड़ को नहीं उखाड़ना चाहिए, इससे कितने पक्षियों के घोंसले उजड़ जाएंगे। तो अब हाथी को उपदेश दिया तो हाथी को तो गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा तुम्हें। उजड़ जाना यहाँ मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है। यह कहकर अब हाथी ने क्या किया कि एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसको दुख हो रहा था, क्योंकि बहुत से पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी थी। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वह तो हाथी की ताकत देखकर हैरान हो गया। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। प्रसन्न मतलब खुश हो गया। अब आदमी ने क्या किया कि आदमी ने और भी कई हाथियों को अपने वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम में लगा दिया। अब सभी बश में करना मतलब काबू में करना,
ठीक है। अब सभी हाथी पहले वाले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी अफसोस है। अफसोस का मतलब पछतावा, दुख है। कि बेटा, तो ये कहानी आपने सुनी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरे जो हमसे कमज़ोर हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ओके बेटा, धन्यवाद।